नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी या राब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी है, लेकिन वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जो भूमि से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहता है। यानी कि आप कोई भी अगर मुझसे सवाल करते हैं तो झगड़े के बारे में आप मुझसे सवाल ना करें, क्योंकि झगड़ा से संबंधित वाद न्यायालय के अंदर जाता है, लेकिन मैं भूमि से संबंधित जानकारी देता हूं। साथियों, वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो में जानकारी करते हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर भूमि के पट्टे के लिए, यानी कि आपको आवासीय पट्टे की अगर आवश्यकता है तो कैसे आप वहां पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, ग्राम के अंदर ऐसे बहुत से व्यक्ति रहते हैं जो बेचारे यानी निर्धन होते हैं और उन व्यक्तियों के पास मकान बनाने के लिए तो पैसा होता है, लेकिन मकान की भूमि खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं तो आपको चाहिए कि वहां के ग्राम प्रधान से संपर्क करें, क्योंकि वहां के सचिव और ग्राम प्रधान के अंडर में ही एक भू प्रबंधक समिति होती है। आप अपने सचिव से ग्राम के पता करिए तो उस भू प्रबंधक समिति का कार्य होता है केवल लोगों को भूमि के पट्टे, चाहे आवासीय पट्टे हों, चाहे वृक्षारोपण के पट्टे हों, चाहे वह जो है कृषि के पट्टे हों, कुम्हारी कला का पट्टा हो, या किसी भी प्रकार का जो अगर पट्टा आपको चाहिए तो आपको अपने ग्राम प्रधान यानी अपने ग्राम पंचायत से संपर्क करना होगा। साथियों, अगर आपके गांव पंचायत के अंदर ऐसी भूमि पड़ी हुई है कि जिन लोगों को आवासीय पट्टा दिया जा सकता है, तो सबसे पहले प्रक्रिया शुरू होती है कि वहां का लेखपाल इस बात का आकलन करेगा कि उसके पास आबादी के अंदर ऐसी कितनी भूमि पड़ी हुई है जो लोगों को सस्ते दर पर पट्टा उपलब्ध करा सके। सबसे पहले लेखपाल इस बात का आकलन करेगा, फिर वह आकलन अपनी भू प्रबंधक समिति को देगा कि इतनी भूमि हमारे पास पड़ी हुई है, इस भूमि के आधार पर हम गांव के लोगों को आबादी के स्थल के लिए पट्टा जारी कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले क्या होगा कि गांव के अंदर ऐलान कराया जाएगा या फिर गांव के अंदर जनता को नोटिस किया जाएगा कि एक समिति बुलाई जाएगी। उस समिति के आधार पर ऐसे लोगों के नाम चिन्हित होंगे जहां पर पढ़कर भी सुनाए जाएंगे कि इन लोगों को आवासीय पट्टे की आवश्यकता है। और उसके बाद उस प्रस्ताव को करने के बाद वह प्रस्ताव जो है लेखपाल कहाँ भेजता है, यानी उपजिला अधिकारी की संतुति के लिए भेजता है। उपजिला अधिकारी जब उसे पास कर देता है, यानी पास करने से ही पहले वह ग्राम पंचायत को एक नोटिस करता है कि इस प्रकार के व्यक्तियों के नाम मेरे पास आए हैं जिन लोगों को भूमि आबादी का पट्टा चाहिए। अगर इसमें किसी व्यक्ति को, क्योंकि वो नोटिस जारी करता है उपजिला अधिकारी, अगर किसी व्यक्ति को इन लोगों के नाम से आपत्ति है तो कृपया वो आपत्ति दर्ज कराएं। अगर आपत्ति दर्ज नहीं होती है तो उसके बाद उस गांव के लोगों के, जिन लोगों को भूमि के पट्टे की आवश्यकता थी, उन लोगों को मौके पर आकर लेखपाल और कानूनगो वहां पर उन्हें कब्जा भी देगा और साथ साथ उनकी रसीद भी काटेगा, और रसीद काटने के बाद उन लोगों के नाम से पट्टे जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन इसमें एक प्रावधान है कि धारा 28 गए पंचायती राज अधिनियम 1994 की जो धारा के अनुसार, यानी भू प्रबंधक समिति का कोई भी सदस्य या भू प्रबंधक समिति का ग्राम प्रधान जो ग्राम का अध्यक्ष होता है, वह इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। यानी कि अगर ग्राम प्रधान के कोई परिवार का सदस्य है या फिर ग्राम पंचायत के परिवार सदस्य है कोई, और उसके परिवार का कोई सदस्य है, तो ऐसे आवंटन में वह लोग भाग नहीं लेंगे। अगर वह लोग ऐसे आवंटन में भाग लेते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को एसडीएम
रद्द कर सकता है, यानी कलेक्टर ऐसे व्यक्तियों को पट्टे नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही व्यक्तियों को पट्टे किए जाते हैं जो व्यक्ति बीपीएल्स की श्रेणी में आते हैं, या फिर गरीब लोग हैं, या फिर ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जिन लोगों को पट्टा किया जा सकता है। मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि आवासीय पट्टे की प्रक्रिया अलग होती है और कृषि के पट्टे की प्रक्रिया अलग होती है। आवासीय पट्टा केवल गांव के रहने वाले व्यक्ति को गांव के अंदर ही मिल सकता है। दूसरे गांव के व्यक्ति को दूसरे गांव के अंदर आवासीय पट्टा नहीं मिलेगा। लेकिन कृषि भूमि के पट्टे में ऐसा हो सकता है, अगर किसी गांव के अंदर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं है तो वह पास की जो ग्राम पंचायत लगती है उससे भी उस व्यक्ति का चिन्हित किया जा सकता है, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को, कि इस प्रकार के व्यक्ति को उस गांव के अंदर भी कृषि की भूमि दी जा सकती है। इसमें कोई राय नहीं है। आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत के अंदर जब ग्राम प्रधान चुनाव लड़ता है तो वह इस बात की जानकारी नहीं देते हैं, केवल सुविधा देने की बात करते हैं, नल का पानी, बिजली और शिक्षा, इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अगर ऐसे लोगों को आवासीय पट्टे मिल जाए ग्राम पंचायत के अंदर, या फिर कृषि भूमि के पट्टे मिल जाए ग्राम पंचायत के अंदर, मेन काम यही होता है ग्राम प्रधान का कि जिन लोगों के पास आवासीय पट्टा नहीं है ऐसे लोगों को आवास आवंटन में भाग दिलवाना चाहिए, या इस प्रकार से कोई भी योजना सरकार की ओर से आती है ऐसे व्यक्तियों को जो है सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। और आपको बता दूं कि आवासीय भूमि का पट्टा अगर आप ओबीसी और सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं तो आपका आवंटन किया जाएगा गांव के अंदर। अगर कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है और उसके पास रहने के लिए आवासीय भूमि का पट्टा नहीं है तो एसडीएम अपने विवेक के अनुसार भी ऐसे व्यक्ति को आवासीय भूमि का पट्टा दिला सकता है, भले ही ग्राम पंचायत उस व्यक्ति का नाम प्रस्ताव में ना भेजे। लेकिन अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति को उप जिला अधिकारी स्वयं अपने बल पर भी पट्टा दे सकता है आवास के लिए। आशा करता हूं कि आज की वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी कि आवासीय आवंटन किस प्रकार से होता है और कौन व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन व्यक्तियों को भाग नहीं लेना चाहिए ऐसे आवंटन पर। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्य, लेखपाल सचिव के द्वारा इस प्रकार का आवंटन को जो है सामने लाकर ऐसे प्रस्ताव किए जाते हैं और आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपनी ग्राम पंचायत से सीधा संपर्क करें, वहीं पर ऐसी आबादी के और आवासीय पट्टे यानी कृषि भूमि के पट्टे, वृक्षारोपण के पट्टे, कुम्हारी कला के पट्टे, तालाब का पट्टा, इस प्रकार के जितने भी पट्टे होते हैं सब ग्राम पंचायत ही करती है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। लेकिन उससे पहले साथियों आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।